ठीक है, आपको कोई बंदा अगर ये बोल रहा है कि तुम पढ़ाई छोड़ के ये काम करो, तो मुझे लगता है उससे बड़ा हूतिया कोई नहीं है। तू कितना कमाती है? मैं कमाती हूँ 50,000 रुपए दिन का। दिन का? हाँ। कर क्या रही है? मैं ड्रॉप देखो, ये वो तुक्का है जो 100 में एक बार लग जाता है, और तुक्के के भरोसे बिजनेस नहीं होता। अगर सच में लाखों रुपए बन जाते ना, तो ये लोग इस तरह से आकर ऐड ही नहीं चलाते, लाखों लाखों रुपए ऐड में फंसाते ही नहीं, कोर्स ही नहीं बेचते, ये लोग खुद ही अमीर बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में। क्या सच में ड्रॉप सर्विसिंग से पैसा कोई नहीं कमा पाता? और इसमें से मेरा प्रॉफिट है 3.5 लाख आपका प्रॉफिट है एंड 1 लाख फ्रीलांसर का खर्चा है। ये जो लाइन है ना कि उसका काम पकड़ा, इसको दे दिया, ऐसे दोनों को जोड़ दिया और पैसे आ गए, ये सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है। वर्कशॉप में रजिस्टर कर लो, इसका प्राइस सिर्फ 9 रुपीज है ताकि हर एक पर्सन उसको कर पाए। आई सी यू लाइव इन द वर्कशॉप। यहीं से ट्रैप शुरू हो जाता है। आम आदमी क्या सोचता है, 9 रुपए ही तो है यार, 9 रुपए तो मैं ऐसे ही सुट्टा पी जाता हूँ, 9 रुपए में क्या ही जा रहा है। देखो, आप कमाओ ना कमाओ इनका कोर्स लेकर, लेकिन ये लोग लाखों रुपए कमा लेंगे कोर्स बेचकर। स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से ही आपको स्टोरी सुनाना शुरू कर देंगे, जिसमें ये लोग शुरू में बहुत गरीब होते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या आप पीछे देख पा रहे हैं ब्लैक सेल की 4 साल पहले मैं भी बिल्कुल आपकी जगह था। गाइस लाइफ में क्या करना है, क्या चीज़ें अचीव करनी है, कोई गाइस रास्ता नहीं था, कोई गाइस जेब में पैसे नहीं थे, गाइस कोई गाइस गाइडेंस नहीं थे गाइस कुछ। और जबकि इनकी खुद की लग्जरी कारें या फिर एप्पल के जो लग्जरी प्रोडक्ट सब आपको दिखाते हैं, ये सब खुद इनके ईएमआई पर चल रहे होते हैं। इनकी ईएमआई खुद नहीं इनसे भरी जाती होती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पूरे वेबिनार में आपको बस ब्रेन वॉश किया जाएगा और मोटिवेट किया जाएगा, एंड लास्ट में आपके सामने एक रख दिया जाएगा बड़ा सा। क्या आपके पास भी पैसे नहीं है, नहीं ले पा रहे हैं आप खुद का घर या खुद की गाड़ी? क्या अभी तक आप 9 to 5 की जॉब में फंसे पड़े हैं? क्या गाइस आपको भी ऐसी कार चाहिए, ऐसी कार, ऐसा फोन? गाइस क्या आप पीछे देख पा रहे हैं ब्लैक सेल की 4 साल पहले मैं भी बिल्कुल आपकी जगह था। गाइस लाइफ में क्या करना है, क्या चीज़ें अचीव करनी है, कोई गाइस रास्ता नहीं था, कोई गाइस जेब में पैसे नहीं थे, गाइस कोई गाइस गाइडेंस नहीं थे, गाइस कुछ भी। वेल, ऐसे ही ऐड आपने बहुत सारे देखे होंगे, भर भर के ऐसे ही ऐड आपको दिखाए जाते होंगे। क्यों? क्योंकि यही पिंच लाइन है ना भाई, पैसे किसको नहीं कमाना, 9 to 5 से किसको नहीं छुटकारा लेना। तो ये सब पिंच लाइन है आपको रोकने के लिए। यूट्यूब पर फिगर आउट करने की कोशिश कर जो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, कितना बना दिया? लाख, 2 लाख, 10 लाख या कुछ भी नहीं? आज भी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से आप पैसे बना सकते हो, चीजों को स्टार्ट कर सकते हो, और इंडिया में उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसी क्या चीज है, तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। तो गाइस, ये वीडियो होने वाली है ड्रॉप सर्विसिंग के ऊपर। लास्ट वीडियो में मैंने ड्रॉप सर्विसिंग को एक्सप्लेन किया था कैसे काम करता है और आप इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ उन लोगों का जो लोग ऐड चलाते हैं और जो लोग 9 रुपए वाली आपको वर्कशॉप में बुलाते हैं और वेबिनार में आपको जानकारी दी जाती है ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में। नीचे आ रहा होगा तो साइन अप पे क्लिक कीजिए, खुद को रजिस्टर कर लीजिए। 9 रुपए के अंदर आपको मैसिव वैल्यू मिलने वाली। लो वर्कशॉप में रजिस्टर कर लो, इसका प्राइस सिर्फ 9 रुपीज है ताकि हर एक पर्सन उसको कर पाए। आई सी यू लाइव इन द वर्कशॉप। अब ड्रॉप सर्विसिंग क्या है? बेसिकली क्या होता है कि ड्रॉप सर्विसिंग में आप भी भाषा में समझाऊं मैं आपको, तो जैसे समझ लो एक कंपनी है, उसको अपना कोई काम करवाना है, कोई सा भी काम हो सकता है, ठीक है। वो काम मुझे नहीं आता है, मैं पकड़ के उसको फ्रीलांसर दूंगा और दोनों में आप दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। जो है कंपनी मुझे $100 दे रही थी उस काम का, जो काम वो कराना चाहती है, और मैंने फ्रीलांसर को आगे वही काम 50 रुपए में करवा दिया, ठीक है। तो बीच में बच गया $50। अब ये $50 जो है ये कमीशन बच गया मेरा। पहले के टाइम पे इसको लोग ब्रोकर कहते थे, दलाल कहते थे। जिस तरह से आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपको नहीं पता है कि बायर कौन है, आप किसी दलाल को पकड़ते थे, वो बायर लेकर आता था, आपकी प्रॉपर्टी को दिखाता था, बीच में से कुछ कट रख लेता था 1-8% का। सेम वही चीज है यहाँ पर भी। तो दलाल वर्ड थोड़ा सा, ब्रोकर वर्ड थोड़ा सा और लगने लग गया, इसीलिए लोगों ने ड्रॉप सर्विसिंग के जैसे नए शब्द निकाल दिए, या फिर नो स्किल्स बोल दो, या ऐसे कई सारे नए नए शब्द आपको सुनने को मिले होंगे। ये सारे इन्फ्लुएंसर जो है आपको सिखाते हैं कि आप ड्रॉप सर्विसिंग कैसे कर सकते हो, लेकिन वो सिखाया ऐसे नहीं जाएगा। आपको 90 मिनट की एक वर्कशॉप में बुलाया जाएगा जिसकी फीस सिर्फ 9 रुपए है। वो सिर्फ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जो ऐड चलाई है उसके भी तो पैसे यार आप ही लोगों से निकालने हैं ना, इसीलिए वो 9 रुपए दाम रखते हैं। और आपको पिंच इस तरह किया जाता है कि सिर्फ 9 रुपए ही तो है। एक बिस्कुट का पैकेट जो है वो भी 10 रुपए का आता है, लेकिन आपको 9 रुपए में ही आना है इस वर्कशॉप में, बिस्कुट से भी कम की कीमत पर। लो वर्कशॉप में रजिस्टर कर लो, इसका प्राइस सिर्फ 9 रुपीज है ताकि हर एक पर्सन उसको कर पाए। आई सी यू लाइव इन द वर्कशॉप। यहीं से ट्रैप शुरू हो जाता है। आम आदमी क्या सोचता है
₹9 ही तो है यार, ₹9 तो मैं ऐसे ही सुट्टा पी जाता हूँ। ₹9 में क्या ही जा रहा है? चलो ₹9 देकर कम से कम कुछ सीख तो लेंगे ना, कुछ समझ तो लेंगे, तो हम ₹9 दे देते हैं बिना कुछ सोचे-समझे और इनका वेबिनार जो है वो जॉइन कर लेते हैं। जब आप इनका वेबिनार जॉइन कर लोगे तो ये आपको एक स्टोरी सुनाएँगे, ठीक है? स्टार्टिंग से ही आपको स्टोरी सुनाना शुरू कर देंगे, जिसमें ये लोग शुरू में बहुत गरीब होते हैं, एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, इनके पास सही से खाने खर्चे का पैसा नहीं होता और उसके बाद में इन लोगों को ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में पता लगता है। फिर धीरे-धीरे करके इन्होंने अपना खुद का घर ले लिया, खुद की गाड़ी ले ली, एप्पल के सारे प्रोडक्ट ले लिए, विदेश यात्राएँ कर ली, मतलब इतना फेक और स्क्रिप्टेड लाइफ़स्टाइल आपको बताएँगे कि आप भी उसमें ना वो हो जाओगे यार कि काश मेरा भी ऐसा होता। क्या आप पीछे देख पा रहे हैं ब्लैक सैलरी पॉडकास्ट 4 साल पहले मैं भी बिल्कुल आपकी जगह था। गाइस लाइफ में क्या करना है, क्या चीज़ें अचीव करनी है, कोई गाइस रास्ता नहीं था, कोई गाइस जेब में पैसे नहीं थे गाइस, कोई गाइस गाइडेंस नहीं थी गाइस उसकी और जबकि इनकी खुद की लग्ज़री कारें या फिर एप्पल के जो लग्ज़री प्रोडक्ट सब आपको दिखाते हैं, ये सब खुद इनके ईएमआई पर चल रहे होते हैं। इनकी ईएमआई खुद नहीं इनसे भरी जाती होती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसी स्टोरी आपको सुनाई जाएगी जिससे आप पूरा रिलेट कर लोगे कि हाँ यार मैं भी तो ऐसा ही हूँ, मैं भी कमा लूँगा, मैं भी तो ऐसा ही, मतलब पूरा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ अगले मिनटों में आपको दिखाए जाते हैं बड़े-बड़े इनकम के स्क्रीनशॉट कि देखो ये मेरी इनकम। कुछ टेस्टिमनी होती है उनके पास जो कि फेक होती है क्योंकि उनके पास तो रियलिस्टिक है नहीं, खुद का तो है नहीं, सारी चीज़ें फेक ही होती हैं। तो वो टेस्टिमनी जो है आपको दिखाते हैं, 1-2 लोगों को भी बुलाते हैं जो लोगों ने इनमें इसमें कुछ किया होता है, जो कि सब स्क्रिप्टेड होता है, कुछ ऐसा है नहीं। और इसमें से मेरा प्रॉफिट है 3.5 3.5 लाख आपका प्रॉफिट है एंड 1 लाख फ्रीलांसर का खर्चा है। पूरे वेबिनार में आपको बस ब्रेन वॉश किया जाएगा और मोटिवेट किया जाएगा एंड लास्ट में आपके सामने एक रख दिया जाएगा बड़ा सा कोर्स 10-15 हज़ार रुपए का और आपको बोला जाएगा कि अगर आप भी मेरी तरफ पैसा कमाना चाहते हो, रोज का लाखों का हज़ारों रुपए कमाना चाहते हो, तो आपको ये कोर्स लेना पड़ेगा और कोर्स के बाद आप सीख लोगे कि आपको ड्रॉप सर्विसिंग कैसे करनी है, अल्टीमेटली बिना कोई स्किल सीखे पैसा कैसे कमाना है। क्योंकि ये लोग बड़ा प्रमोट करते हैं ना, नो स्किल्स एजेंसी। देखो इनका असली मकसद ना सिर्फ कोर्स बेचना है, बताता हूँ क्यों थोड़ी देर में। ये लोगों का असली मकसद है ही नहीं ड्रॉप सर्विसिंग से पैसा कमाना, असली मकसद कोर्स बेचकर पैसा कमाना है। अगर ड्रॉप सर्विसिंग से सच में इतना पैसा बनता जितने ही ये मोटी दीदी बोलती हैं, तू कितना कमाती है? मैं कमाती हूँ 50,000 रुपए दिन का। दिन का? हाँ। कर क्या रही है? मैं ड्रॉप अगर सच में लाखों रुपए बन जाते ना तो ये लोग इस तरह से आकर ऐड ही नहीं चलाते, लाखों लाखों रुपए ऐड में फंसाते ही नहीं, कोर्स ही नहीं बेचते, ये लोग खुद ही अमीर बन जाते। इन लोगों की नजर में पढ़ना लिखना सब बेकार है, किसी काम का नहीं है, बस इनका कोर्स ले लो और बन जाओ अमीर। याशिका तेरे को मालूम है मैंने ना एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। अब तो कुछ ही महीनों की बात है तेरी बहन पूरी पैसे छापेगी। अच्छा कितने महीने का कोर्स है? 6 महीने का। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कितना टाइम लगेगा क्लाइंट्स को लेकर आने में? यार 1 से 1.5 साल तो लग ही जा मतलब 1 डेढ़ साल तो एस्टैब्लिश होने में लग जाता है। मैं मान लेती हूँ चल तेरे को 1 साल लगेगा है ना एजेंसी को एस्टैब्लिश करने में। हाँ। और 6 महीने लगेंगे तेरे को सीखने में, मतलब आपने 1.5 साल खराब कर दिया आराम से, ठीक है 1.5 साल लग जाएगा। अगर मैं बोलूँ मैं यही काम तेरा 72 घंटों के अंदर शुरू करवा सकती हूँ, सिंपल सी चीज। देखो आप कमाओ ना कमाओ इनका कोर्स लेकर, लेकिन ये लोग लाखों रुपए कमा लेंगे कोर्स बेचकर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो लड़की आप देख रहे हो ऐड के अंदर, ये लड़की इसी की फ्रेंड है जो कि पहले ये भी अपना कोर्स बेचा करती थी। तो अब होता है ना एक टाइम के बाद लोग इसको जान जाते हैं कि यार इसका चेहरा ये वही बार-बार चेहरा आ रहा है, तो लोगों को पता लग जाता है कि यार यही लोग हैं जो लोग ऐड चलाते हैं, इन्हीं का धंधा होगा। तो अब इन्होंने ये खुद को पीछे रख के इसको आगे कर रही है ताकि यहाँ से इनके पास प्रोस्पेक्ट आए और इनको उनको ये कोर्स बेच पाए। क्योंकि मोटी दीदी का तो देख-देख कर सभी बोर हो गए हैं इनका चेहरा, तो अब क्यों ना लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि हुक मारना होता है ना, तो इसीलिए कोई नया चेहरा सामने लेकर आते हैं, कोई नई पिंच लाइन सामने लेकर आते हैं। ये लोग पढ़ाई को शेम करते हैं कि पढ़ाई का करके कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता। अगर तुमने पढ़ाई करी होती ना, तो एटलीस्ट आज अपनी सेहत पे ज़रूर ध्यान देती। वो पैसा कमाकर भी क्या फ़ायदा जब आप अपनी हेल्थ ही खो दोगे। आपको पता है मोटा शरीर एक बड़ी बीमारी होती है, बहरहाल उस पे मैं बात नहीं करूँगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी मकसद की कि इन लोगों का मकसद क्या है कोर्स बेचने का। इनकी कैटेगरी का एक बंदा था जीत शाह करके, पहले ड्रॉप सर्विसिंग की ऐड चलाता था, ड्रॉप सर्विसिंग का वेबिनार देता था, उसी का कोर्स बेचता था। लेकिन अब उसको भी पता है यार धंधा चौपट हो रहा है, चलने वाला है नहीं, स्कैम ही तो है, तो यहाँ नहीं सही कहीं और कर लेते हैं। तो अब चल गया बंदा क्रिप्टो में, क्रिप्टो की अब ऐड चल रही है।
मेरे इंस्टाग्राम में मीम्स फोल्डर में जाओगे तो आपको मैंने पब्लिकली कुछ मीम टोकन्स बताया जो 2 गुना से लेके 12 गुना तक गए हैं 1 महीने के अंदर। लिसन मी नाउ। सो गाइस, हर बुल मार्केट में नए नए टोकन्स आते हैं और उनके प्राइसेस बढ़ते हैं। अच्छा, पिछले 7 साल में क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद मैंने कुछ स्ट्रेटजीज प्लान की है जो इस मार्केट में हर बार वर्क करती है। सो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो क्लिक द बटन बिलो, वर्कशॉप में रजिस्टर कर लो। इस वर्कशॉप का प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है ताकि हर एक पर्सन इसको कर पाए। आई विल सी यू देयर इन द वर्कशॉप टुनाइट। इसी तरह की ऐड ये काफ़ी सारी चला रहा है और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे चला रहा है। यही वो बंदा है जो नो स्किल्स एजेंसी या मूवी लॉन्चर जैसे वर्ड निजात कर रहा था, जहाँ पे इसने बोला था कि आप मूवी लॉन्चिंग करके पैसे कमा सकते हो। मूवी लॉन्चिंग तो पता ही है कौन से आपको वर्ड है, कभी सुना ही नहीं मैंने। अब ये मोबाइल आंसर इंडिया में नया आया है जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये सही मौका है इस मार्केट में घुसने का। हाय गाइस, मेरा नाम है जीत शाह। मेरा लास्ट महीने का रेवेन्यू 33,51,250 रुपए का रहा है और मैंने सब कुछ किया हुआ है मोबाइल फोन की मदद से। तो अगर आप एक जॉब करते हो, एक स्टूडेंट हो, आपको एक अपनी इनकम जनरेट करनी है मोबाइल की मदद से दिन का 40 मिनट इन्वेस्ट करके, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ मेरे वर्कशॉप में, जहाँ मैं आपको सेम चीज सिखाऊंगा। लेकिन अब ये बंदा ड्रॉप सर्विसिंग का में काम नहीं करता है, सॉरी वहाँ स्कैम नहीं करता है ड्रॉप सर्विसिंग में, अब स्कैम कर रहा है क्रिप्टो में। क्रिप्टो वालों को अब लूट रहा है। अरे देवा। क्रिप्टो वालों को नहीं लूट रहा है, क्रिप्टो में फंसा रहा है आम लोगों को, क्योंकि इसके हुक लाइन ही ऐसे होते हैं कि आपने मीम मीम कॉइन में पैसा आप नहीं बना पाए हो या नहीं बना पा रहे हो तो आपकी गलती है। और रियलिटी ये है, किसी को नहीं पता होता कि कौन सा कॉइन कब बूस्ट करेगा। बहरहाल वो कॉइन की बात अलग है, कभी और करेंगे। अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एक ग्रुप है ना, कोर्स बनाओ और बेचो, ये गाइस इनकी पूरी की पूरी एक टीम है। आप देख सकते हो इस फोटो में सारे के सारे स्कैमर्स एक ही टीम में, एक ही फोटो में, एक ही फ्रेम में आपको दिखने को मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी फील्ड में अपना कोर्स बेच रहे हैं, किसी न किसी फील्ड में अपना कोर्स ही बेचकर पैसा बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में। क्या सच में ड्रॉप सर्विसिंग से पैसा कोई नहीं कमा पाता? तो हाँ भाई, इतना आसान नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छी एजेंसी है ना, तभी आप ड्रॉप सर्विसिंग से पैसा बना लोगे, अदरवाइज ऐसे इंडिविजुअली बनाना बहुत मुश्किल है। उसके भी कुछ कारण है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हवा हवा में कोई बात नहीं होती। मेरे चैनल पर आए हो तो कुछ सीख कर जाओगे, कुछ नॉलेज लेकर जाओगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके ही जाना यार। ये तो खाली अपने चक्कर में रहता है। ड्रॉप सर्विसिंग में आपको बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए, तब जाकर आपको पैसा मिलेगा या तब जाकर आपको क्लाइंट मिलेगा। ये जो बोलते हैं नो स्किल्स एजेंसी है, कोई स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, ज़ीरो स्किल्स रिक्वायर्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मेल राइटिंग आनी चाहिए, ऐड चलाने आना चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मार्केटिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। नो स्किल्स तो है ही नहीं है। उसके बावजूद जिस भी निश पे आप क्लाइंट लेकर आ रहे हो ना, सपोज़ करो वीडियो एडिटिंग के लिए लेकर आ रहे हो या कोडिंग के लिए लेकर आ रहे हो। मान लेते हैं कि आपने किसी कोडिंग वाले को पकड़ा है, ठीक है? किसी क्लाइंट को अपनी ऐप बनवानी है, तो उसको ऐप जो बनवानी है, आपको तो आती नहीं है ऐप, आप पकड़ोगे फ्रीलांसर को, फ्रीलांसर कुछ समझेगा, वो कुछ समझाएगा। मतलब जो 2 क्लाइंट को आप जोड़ने की बात कर रहे हो ना, यही पे सबसे बड़ा कैच है। आप बात करते हो विदेशी क्लाइंट को पकड़ने की, विदेशी क्लाइंट इतने फुद्दू तो है नहीं, क्योंकि आपको फ्रीलांसर मिल जाएँगे, उनको नहीं मिलेंगे क्या? उनको भी फ्रीलांसर मिल जाएँगे, तो इतने तो फुद्दू है नहीं यार कि वो फ्रीलांसर के पास डायरेक्ट ना जाकर आपके पास आएँ। अब आप बोलोगे कि वो मेरे पास क्यों आएगा? मैं जाऊँगा उनके पास ना, तो ऐसे देखो कोई भी काम नहीं देता, ठीक है? जितना आसान ये लोग बोल देते हैं ना, ऐसे कोई काम नहीं देता। मैं अगर आपके पास जाऊँगा और आपको बोलूँगा कि आपका काम मैं कर दूँगा, आप मुझे इतना पैसे दे देना, क्या आप कर दे दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार, मैं इसको जानता नहीं हूँ। क्या पता है कैसा काम करेगा, क्या काम करेगा? मैं तो इसको जानता नहीं हूँ। तो स्टार्टिंग में ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करेगी। क्लाइंट आपको काम देने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखेगा कि आपका प्रोजेक्ट क्या-क्या है? आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट पास्ट में कंप्लीट किए हैं, ठीक है? फ्रेशर को तो जल्दी काम ही नहीं मिलता, वो भी हज़ारों डॉलर की तो बात ही छोड़ दो, $2-4 के भी काम नहीं मिलते जल्दी। उसके बाद में देखेगा कि आपके पास टीम है या आप खुद कर रहे हो, भरोसा करेगा आप पर, तब जाकर आपको प्रोजेक्ट देगा। ऐसे नहीं देता है कोई भी क्लाइंट। ये जो लाइन है ना कि उसका काम पकड़ा, इसको दे दिया, ऐसे दोनों को जोड़ दिया और पैसे आ गए, ये सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। बहुत सारे चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद दूसरा चैलेंज क्या होता है कि उसने जो काम दिया था, अब फ्रीलांसर ने वो काम टाइम पे नहीं करके दिया, इधर से कनेक्शन और बॉन्डिंग खराब हो गई। क्लाइंट आपको प्रेशर करेगा, फ्रीलांसर को तो वो जानता नहीं है, आपको जानता है, और आप जाओगे फ्रीलांसर को बोलोगे फ्रीलांसर टाइम पे ही मना कर दे, टाइम पर ही आपका ऑर्डर कैंसिल कर दे, तो आप क्या क्या बोलने जाओगे फ्रीलांसर को, ये उसको क्लाइंट को? तो यहाँ से आपका कनेक्शन खराब हो जाएगा, क्योंकि 2
3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। आप हो, फ्रीलांसर हो और उसके बाद में क्लाइंट हो। इन लोगों के हिसाब से तो क्लाइंट एकदम बेवकूफ़ है, फुद्दू, उसके पास तो कोई दिमाग ही नहीं है, तभी वो आपके पास आएगा ना, ऐसे तो आएगा नहीं। देखो ये वो तुक्का है जो 100 में 1 बार लग जाता है और तुक्के के भरोसे बिजनेस नहीं होता, ठीक है? आपको कोई बंदा अगर ये बोल रहा है कि तुम पढ़ाई छोड़ के ये काम करो, तो मुझे लगता है उससे बड़ा हुतिया कोई नहीं है। तो गाइस इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो। अगर ड्रॉप सर्विसिंग करनी है आपको, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, तभी आप जाकर एक नो एजेंसी खोल सकते हो। नो एजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपने को मतलब कोई स्किल्स नहीं आती है। यहाँ पर आपके पास एक टीम होती है, जो टीम आपका तुरंत में काम करके दे देती है। तो आप वहाँ पे काम नहीं करते, आपकी टीम काम करके निकल जाती है। और ऐसे कोर्स-वोर्स बेचने वालों के चक्कर में मत फँसें। और अगर गलती से आप फँस चुके हो, आपको फँसने के बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताना कि आपके साथ एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है। सारी चीज़ मुझे डिटेल में बताना, मैं पढ़ूँगा ज़रूर। और पढ़ने के साथ-साथ मुझे भी वो चीज़ें पता चलेंगी और जो लोग कमेंट पढ़ेंगे, उन लोगों को भी वो चीज़ें पता चलेगी। तो अपना बैड एक्सपीरियंस या गुड एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। फाइनली इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह की अवेयरनेस वीडियो और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो ज़रूर सपोर्ट करना।